जोया, कहाँ जा रही हो? जहाँ से आई थी और जहाँ हमेशा रहूंगी वहीं जा रही हूँ। अपने घर जा रही हो? क्यों? मुझे तलाक दी है अदनान ने। तलाक दिए? क्या कह रही हो तुम? आंटी आपको क्या हो गया है? अभी थोड़ी देर पहले आपके और अंकल के सामने अदनान ने मुझे तलाक दी। मेरे या किसी के सामने 3 अल्फाज नहीं दोहराए। देखो जोया, तुम अगर किसी और बात पर नाराज हो तो वो कहो। तुम्हें तलाक नहीं हुई है। मेरे या किसी के भी सामने अदनान ने 3 लफ्ज नहीं कहे। अदनान ने तुम्हें तलाक नहीं दी है। तुम जब से शादी करके आई हो तुम उसमें सिर्फ खामियां ढूंढ रही हो। अपने आप को देखो, तुमने क्या सुख दिया है उसे? आप कहना क्या चाहती हैं? देखो जोया, जब मर्द को घर में सुख ना मिले ना तो वो ये सुख बाहर तलाश करने लगता है, और तुम खुद उसे ये मौका दे रही हो। आपके सामने मुझे अदनान ने तलाक दी आंटी। कितनी बार? एक बार? एक बार कहने से तलाक नहीं होती बेटा। बिलावजे बात का बतंगड़ बना रही हो। मैं अदनान के साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक हुई है। छोड़ो इन बातों को। तुम ऐसा करो, कुछ दिन के लिए अपने मैके चली जाओ। वहां कुछ दिन रहोगी तो फ्रेश हो जाओगी और दिमाग से ये बात निकल जाएगी। ड्राइवर से कहती हूँ तुम्हें छोड़ाए।
क्या बात है? क्यों हर वक्त चेहरे पर उदासी सजाए रखती हो? ये सवाल मुझसे क्यों कर रही हैं? आप तो खुश हैं ना? मैं कैसे खुश हो सकती हूँ अगर तुम खुश नहीं हो तो? मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ। जोया, क्यों करती हो ऐसी बातें? अब तो तुम्हारी शक्ल देखकर लोग सवाल करने लगे हैं मुझसे। कौन सा लोग? जो आपके इस्तिखारे वाले कमरे में आते हैं। बाज आ जाओ, खुदा के लिए बाज आ जाओ। अल्लाह के इशारों को ऐसे नहीं कहते बेटा, तभी तो बेसुकून रहती हो तुम। खैर ये बताओ कि वो वजीफा करने को दिया था ना तुमने अदनान के लिए, कुछ फर्क पड़ा? कौन से वजीफे की बात कर रही हैं? क्या मिल गया आज तक वजीफे करने से? सब जादू कहते हैं इसे, मुझे जादू करने कहने लगे हैं। कोई तब्दीली नहीं आएगी मेरी जिंदगी में, मैं इसी तरह नाखुश रहूंगी, कुछ नहीं होगा। किसी का दिल दुखा के मैं कभी भी खुश नहीं रह सकती। इतना बड़ा गुनाह मेरे सर डाल दिया। आपने तो अल्लाह से मशवरा किया था ना अम्मा, फिर क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? आपने मशवरा किया भी था या नहीं? उसने शायद मुझे तलाक दे दी और सब लोग मुकर गए। क्या उसने तुम्हें तलाक दे दी? शायद उसने तुम्हें तलाक दे दी। तुम यकीन के साथ कह भी नहीं सकती और फिर भी कह रही हो कि उसने तुम्हें तलाक दे दी? सोया? जी मॉम, अब क्या हो गया है? वो अदनान ने ना रात को जोया को तलाक दे दी है। व्हाट? तलाक दे दी? और आप मुझे अब बता रही हैं? भाई रात को मुझे मौका नहीं मिला तुम्हें फोन करने का, लेकिन सुनो मैंने यहाँ सब कवर कर लिया है। हम तो आपने उसे यहाँ क्यों भेज दिया है? भाई अब तुम भी संभालो ना, जाके देखो कहीं वो अपने माँ बाप को कुछ बता ना दे। अदनान ने ना अजीब एक कारनामा अंजाम दे दिया है और आपने उसे यहाँ भेज दिया, मैं क्या करूँगी? अच्छा ठीक है, मैं उसे वापस छोड़ती हूँ, देखने तो दे मुझे जाकर। अम्मा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो नाइस टू सी यू भाभी, आज फिर आ गई आप। क्यों, क्या नहीं आ सकती? नहीं आ सकती है, 1000 बार आए यहाँ पर, लेकिन हर रोज ससुराल से आना कदर खो देता है ना। मैं भी तो इसीलिए नहीं जाती अपने मैके कि आप नाराज हो जाएंगी। नई बहू का तो फर्ज होता है जरा ख्याल व्याल रखे। एनीवेज, हाउ आर यू? फाइन। गुड। मैं बुटीक जा रही थी, किसी काम से आई थी यहाँ। मैं घर की तरफ से जाऊंगी तो मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं, मैं आज यहीं रुकूंगी, आंटी से पूछ के आई हूँ। लेकिन मेरी तो अभी अम्मी से बात हुई है, वो कह रही थी कि तुम्हें घर ड्रॉप कर दो, कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो तुम्हारा वहाँ होना जरूरी है। हाँ बेटा जोया, तुम आज घर चली जाओ, घर की जिम्मेदारियों से बढ़कर और कुछ नहीं। तुम मुझे कल फोन कर देना तो मैं जुल्फी को भेज दूंगी, तुम्हें ले आएगा जाकर। मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ, आ जाओ। बाय आंटी। इसे देखो किस तरह ऐश से रह रही है यहाँ पे, ना हमारा ख्याल है ना शौहर का। जब दिल चाहता है जहाँ जी चाहता है उठ के चली जाती है। मुझे यकीन है कि तुमने अपने घर वालों से कोई ऐसी बात नहीं की होगी जिससे तुम्हारा घर खराब। तुम एक काम करो, कल मेरे साथ जरा ऑफिस चलो, तुम्हें एक एक्टिविटी मिल जाएगी और मैं तुम्हें वहाँ जॉब दिलवा दूंगी। तुम हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, पैसे कमाओ और हमारी तरह खुश रहो। हेलो लेडीज। शुक्र है कि तुम जल्दी आ गए। भाई अब तुम इसे टाइम दिया करो, समझ गए? तुम्हें अब इससे कोई शिकायत नहीं होगी, मैंने और मुजीब ने इसे समझा दिया। अरे मामा, आप सिर्फ इसी को टाइम देना है, तो अगर बात टाइम देने की है तो कहीं बाहर चल। इस वक्त अभी तो बहुत देर हो गई है। नहीं, 11 तो बजे, इसमें इतनी देर कहाँ है? अरे बेटा चली जाओ, हमारे यहाँ टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। तुम्हारा जब जी चाहे आओ, जब जी चाहे जाओ। और वैसे भी अगर जोया को टाइम देना है तो घड़ी देखकर तो नहीं दूंगा ना मामा। हाँ तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। चलो जाओ, जाके तैयार हो। कम ऑन, आ जाओ। और हाँ, अच्छे से तैयार हो मेरे लिए।
प्लीज मामा कहे ना आप इसको। अच्छा भाई, मैं इसे खुद ले जाती हूँ, इसे बताती हूँ कि इसे किस तरह तैयार। Yes. Are we going? Yes. Yay. Right. कौन से कपड़े उठा लाई? ये सर्दी के हैं क्या सारे? इतनी लंबी लंबी आस्तीनें, अल्लाह तौबा है। और ये क्या है? ये दुपट्टा है, चादरों की तरह लग रहा है बिल्कुल। इसमें क्या है जोया भाई? ये कपड़े नहीं चलेंगे। ऐसा है कि मैं ना तुम्हें सनम के कोई जोड़े लाके दे देती हूँ। सनम के कपड़े? हाँ तो क्या हुआ बेटा, तुम्हें और सनम में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं लेके आती हूँ, ठीक है? ये लो जोया, देखो कितना अच्छा ड्रेस है ना? जल्दी से पहन लो, तैयार हो जाओ। आंटी क्या मुझे वाकई तलाक नहीं हुई? अरे भाई, तुमसे कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं है। क्यों बिलावजे की बातों में उलझी हुई हो? क्यों ये जाहिर करना चाहती हो कि लोग समझे कि तुम जहनी मरीजा हो गई हो? तुम्हारा वहम है, कुछ नहीं हुआ। चलो ये लो, तैयार हो जाओ, उठो। आंटी मैं ये जोड़ा नहीं पहन सकती। क्यों? सनम ने डिजाइन किया इसलिए? नहीं, ये बिना स्लीव्स के है। स्लीवलेस कपड़े मैंने आज तक नहीं पहने, अम्मा मना करती हैं। यहाँ ना तुम्हारी अम्मा है ना उनकी पुरानी सोच, और ये घर हर लिहाज से तुम्हारे उस पिंजरे नुमा घर से बेहतर है। यहाँ कोई रोक टोक नहीं, तुम्हारा जो जी चाहे तुम पहनो। बस तुम्हें ये ख्याल रखना है कि अदनान किस में खुश है। उसने आज तुम्हें कितने मान से तैयार होने को कहा है और तुम फजूल की बातों में उलझी हुई। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ, और हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी का घर बसा रहे। आज अगर तुम्हारी माँ भी यहाँ होती ना तो वो भी यही कहती। चलो उठो, शाबाश, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। अदनान तुम्हारा इंतजार कर रहा है और उसे इंतजार करना बिल्कुल पसंद। उठो, चलो शाबाश। Okay. Dress is looking nice on you. मगर एक चीज की ज्यादती है इसमें। एक मिनट। अब अच्छा लग रहा है। Now I will show everyone that I have a beautiful and gorgeous wife. आज ऐसी बात चलती है। आज कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे मेरा दुपट्टा दें। आपको क्या हो गया है? प्लीज मुझे मेरा दुपट्टा दें। मैं जो कह रहा हूँ, मैं इस तरह से नहीं जाऊंगी। मैंने आपसे कहा मुझे मेरा दुपट्टा दें। अच्छा बस चलो, दुपट्टा दें। छोड़ो उसको, चलो।
बहुत शौक है दुपट्टा पहनने का। बहुत शौक है, पहनाऊं दुपट्टा? तुम्हारी इतनी मजा कि तुम मुझ पर हाथ उठा, इतनी हिम्मत! अच्छा नहीं किया तुमने, मुझे थप्पड़ मारा तुमने। तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। इस पे हाथ उठा के तुमने अच्छा नहीं किया ये जोया। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। इस पे आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अदनान, अदनान, अरे कहाँ जा रहे हो? बात सुनो अदनान। जोया, जोया, जोया बेटा, होश में हो जोया? करीमो, करीमो, करीमो पानी लेके आओ। करीमो जी, जल्दी आओ, पानी लेके आओ जल्दी। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हो? कयामत आने से पहले शोर ही मचता है। हुआ क्या है? वो कमबख्त मार के गया है जोया को। जान से मार दिया? अरे तुम यही चाहते हो क्या? ओ मेरे खुदा, पानी लाओ कमबख्त जल्दी। जोया, 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 इधर पानी मार। जोया, जोया, होश में आओ जोया। जोया, जोया बेटा, जोया, होश में हो जोया। खुदा इस बच्चे ने। जोया बेटा, उठो, उठो, उठो बेटा। जोया उठो बेटा। ये जो लड़का कुछ करेगा। उठो, शाबाश, आंखें खोलो। अपनी तरफ से तो वो मार के गया है, मुझे तो रह रह के हौल उठ रहा है कि लड़की अगर मर जाती तो क्या होता। कहाँ गया वो? बता के जाता है, भाग गया है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये सब कुछ करेगा। इसमें सब तुम्हारा बिगाड़ है। मेरा या आपका? आपने उसको बहुत ढील दी हुई है, सारे बुरे काम तो वो पहले कर चुका है। लड़की को कुछ हो जाता तो दुनिया को क्या मुंह दिखाती मैं। ये लड़का बदलने वाला नहीं है, ऊपर से इस लड़की को बहू बना के हमने अपने लिए मुसीबत कर ली है और अपनी बेटी वहां दे दी है। अब अगर उसे यहां चूं होगी ना तो वहां सनम के साथ चूंचा होगी। शरीफ लोग हैं वो, ऐसा नहीं करेंगे सनम के साथ। अरे छोड़िए, कितने भी शरीफ लोग हों, अपने खून को सभी रोते हैं। कोई भी शरीफ बाप अपनी शराफत छोड़ सकता है। क्या हाल किया है उसका उसने। अच्छा, ये अपनी वसवसे छोड़ दो, मुझे सोचने दो कि इस बात को छुपाना कैसे है। क्या सोचेंगे, क्या छुपाएंगे? अरे निशानात बता रहे हैं कि उस पर जुल्म हुआ है। वो तो उसे रोज मारता है। अरे वो तो उस लड़की का सब्र है, वो खामोश हो जाती है तभी तो ये रिश्ता चल रहा है, वरना उसे तो तलाक हो चुकी है। हम तो सिर्फ
वहम का ड्रामा करके खुद को बहला रहे हैं। सनम को बुलाओ, ये रिश्ता उसी ने करवाया था। इस वक्त? हाँ, उसे फोन करो, आ जाएगी वो। बस 2 से 3 दिमाग भले होते हैं। अब बैठ के ये तो सोचें कि इससे निपटना कैसे है। फोन करो उसे। हेलो। सनम, वो तुम्हारे पापा कह रहे हैं तुम फौरन आ जाओ। जाओ, एक सेकेंड। हाँ मॉम, क्या बात है, इस वक्त क्यों कॉल की है? अरे भाई, कोई जरूरी काम है ना, फौरन आ जाओ। मोइस का है? कोई भी नहीं है, मोइस सो रहा है, मैं बाथरूम में हूँ। हुआ क्या है ये तो बताएं, क्यों बुला रहे हैं इस वक्त? आप लोग ये क्यों नहीं समझते? मेरी शादी हो गई, इस तरह नहीं कर सकती मैं। तुम्हें अपनी शादी बचानी है ना, तो तुम्हें आना पड़ेगा। आओ फौरन। हुआ क्या है? मैं ये कह रही हूँ वहाँ यहाँ बहुत। मैं आ रही हूँ। जल्दी आओ। ऑफिस। क्या कह रहे? आ रही है। सनम, तुम इस वक्त इतनी सुबह कहाँ जा रही हो, या कहीं से आ रही हो? नहीं, इस वक्त कहीं से नहीं आ रही। भला इस वक्त क्यों घर आऊंगी? लेकिन कहाँ जा रही हो तुम? वो एक्चुअली अम्मी का फ़ोन आया था, उन्होंने बुलाया मुझे। इतनी अलग सुबह, खैरियत तो है? आंटी, कुछ ज़रूरी काम है, कॉल आई थी उनकी। वैसे आप मुझसे इतनी पूछगछ क्यों कर रही हैं? देखो भी, सुबह या तो वो लोग उठते हैं जिन्हें इबादत करनी होती है, और या वो लोग जिन्हें कोई राज छुपाना होता है। आप जिस काम के लिए उठी हैं, प्लीज़ वो करें। मेरे मैटर्स में इंटरफेयर मत किया कीजिए आंटी। जब मेरे शौहर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों हर वक्त मेरे सर पे अलार्म बजाती रहती हैं? ये मेरा घर है, मुझे पता होना चाहिए कौन कहाँ जा रहा है और क्यों। अपने शौहर को बताया तुमने? उसे पता है, और अगर ना भी पता हो तो वो आपकी तरह मुझ पर नज़र नहीं रखता। और किस घर की बात कर रही हैं हम? इस घर की, जहाँ आपका टाइम इतना कम गुजरता है। ज़्यादा वक्त तो आप अपनी दुकान में गुजारती हैं। जिस अल्लाह को मानती है ना, उसकी खातिर मेरा पीछा छोड़ दें। प्लीज़ इंटरफेयर ना करें मेरी ज़िंदगी में। फ़ोन किया उसे जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत है? अच्छी तरह जानती हैं आप कि मेरा यहाँ आना कितना मुश्किल है। फोन बंद है उसका, कोई अता पता ही नहीं। कहाँ होगा? जो उसकी हरकतें हैं ना, किसी दिन मेरी जान ले लेगी। हमेशा मेरी जान सूली पर लटकी रहती है उसकी वजह से। ये नतीजा है आपकी एक्स्ट्रा लग्जरीज देने का कि अभी वो किसी के संभालने में नहीं आ रहा। अच्छा छोड़ो, बताओ क्या करें। कहाँ है जोया? अपने कमरे में। ठीक तो है ना? अरे बताया तो, रात को उसका गला दबाया है, मरते मरते बची है। वो मेरा क्या होगा? एक काम करें, कुछ भी करके उसे वहाँ आने की इजाजत आपने नहीं देनी, वरना मेरे साथ बहुत बुरा होगा। तुम दोनों बहन भाइयों को अपने अपने घरों की पड़ी है और मुझे एनजीओ की। अगर वहां रिपोर्ट हो गई ना तो हम सब के लिए बहुत बुरा होगा। डैडी, आप क्या कह रहे हैं? मैं अब भी चाहता हूं कि बात न बिगड़ने पाए। अगर बात बिगड़ गई ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ तुम और अदनान ही नहीं, हम सबको सहना पड़ेगा। तो आपसे किसने कहा था कि उसको इतनी जल्दी कारोबार में शामिल कर ले? ये जो शॉपिंग के थैले लिए घूमती हो ना, ये सब उसी के पैसों की वजह से है। वरना हम में कोई इतना तालीम याफ्ता नहीं है कि उसे ये पोस्ट मिलती है एनजीओ में। तो कोई अपना आदमी रख लेते भरोसे वाला। कम से कम ये डर तो नहीं होता ना कि वो चला जाएगा तो हमारे ऐश भी चले जाएंगे। हाँ, बस इसी को ऐश समझो। कोई इतना भोला नहीं होता और या पागल नहीं होता कि अपने हिस्से के पैसे आपको दे दे। मेरा क्या होगा? मिस तो सारा इल्जाम मुझ पर डाल देगा। उसकी अम्मा तो उससे भी 2 हाथ आगे हैं। तुम हमें तो बहुत डराती हो, उन्हें भी तो कोई सबक सिखाती। क्या सिखाऊं? आपने मुझे कुछ सिखाया है? जो कुछ सीखा है वहां जाकर सीखा है मैंने।
हाँ मैं वालेकुम सलाम। खालदा बहन, आइए आइए, बैठे ना। मैं जोया से मिलने आई हूँ। कहाँ है जोया? मुझे तो लगा मेरी तलाशी लेने आई है कि मैं यहाँ हूँ भी या नहीं। चूंकि देख ले यही हूँ, यकीन कर लीजिए। तुम मेरे लिए इतने अहम नहीं हो, मैं अपनी बेटी से मिलने आई। क्या बदतमीजी है, तुम्हारी सास है, इन्हें अपनी माँ की तरह समझो। कहाँ है जोया? वो सो रही है। सो रही है इस वक्त तक? जी, वो दरअसल रात को उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से अब तक सो रही है। जोया मेरी बेटी है, वो इतनी देर तक नहीं सोती। और मुझे क्यों नहीं बताया अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो? मामूली सा बुखार था, सुबह को ठीक हो गया, तो बताने वाली कौन सी बात। भाई साहब को भी ले आती हैं आप? उनकी तबीयत अच्छी नहीं है और वैसे भी वो आ नहीं सकते। जोया कहाँ है? मुझे उसके कमरे तक ले जाए, मैं उसे खुद मिल लेती हूँ। अरे नहीं, आप बैठे ना, मैं उसे बुला के लाती हूँ। आप माँ हैं, वो नीचे आके आपसे मिलेगी। आप तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, जाओ लेके आओ। जी बैठिए। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैंने तुम्हारी अम्मा को बुलाया है। मुझे अंदाजा है कि इस वक्त तुम्हें उनकी जरूरत है। अम्मा? ऐसे जाओगी नीचे, जाके कपड़े बदलो और इस निशान को भी छुपाओ। अब आप भी मुझे चुप रहने का कहेंगी? देखो जोया, मेरा वादा है कि मैं अदनान से इस जुल्म का बदला इसी तरह लूंगी, लेकिन उसके आने तक तुम जबान मत खोलना। अपनी माँ के सामने हमारी इज्जत रख लो बेटा। देखो जोया, तुम मुझे ना अपनी बेटी सनम की तरह अजीज हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। प्लीज प्लीज हमारी इज्जत रख लो। जाओ। आ रही है जोया। क्या हाल है बेटा? क्या बात है? जोया, माँ को बैठने दो। क्या हुआ? बुखार था तुम्हें? मुझे फोन कर दिया होता। इसमें फोन करने वाली कौन सी बात थी? मैंने आपसे कहा मामूली सी तबीयत खराब थी, अब ठीक है। ठीक हो ना बेटा? बड़े अजीब अजीब वहम आ रहे हैं मुझे। क्या बात है? हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी इसकी माँ जैसी हूँ ना। अम्मा, मुझे आपके साथ घर जाना चाहती हूँ, अभी आपके घर। हाँ बेटे, कोई बात नहीं, वो अभी तुम्हारा घर है, चले जाएंगे। परेशान क्यों तुम? एक तो आपकी बेटी वैसे ही बहुत बहनी है, ऊपर से आप जज्बाती बातें करके उसे मजीद वहम में डाल। बहन, कुछ देर से छोड़ जाइए यहाँ, फिर चाहे 1 महीने के लिए ले जाइए। नहीं अम्मा, मैं आपके साथ अभी जाऊंगी, अभी और इसी वक्त। बस मेरा बच्चा, देखो ऐसा करो कि जब सबकी ये रजा है तो कुछ दिन बाद आ जाना, फिर ससुराल की इजाजत से आ जाना मेरे पास थोड़े दिन के लिए। अच्छा, ऐसे नहीं करते। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। आंटी, आज मैं यहीं स्टे करूंगी, आप परेशान मत होइएगा। तुम घबराना नहीं है, जब दिल चाहे मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। तो इसका फोन आ रहा है, एक्सक्यूज मी। क्या बात है? तुम बहुत डरी डरी थी उनके सामने, क्या हुआ? मुझे नहीं पता क्या ठीक है और क्या गलत। बेटा, दरअसल
दरअसल इस घर का माहौल और हमारे घर के माहौल में बहुत फर्क है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। है देखो, अब तुम्हारा मरना जीना इसी घर में होगा, परेशान नहीं होना। अच्छा चलो अंदर जाओ। शाबाश। मुझे यहाँ बिठाकर खुद भी आप यहाँ बैठी हुई हैं। हाँ, पता ही नहीं खालदा बेगम कैसे कैसे मुइज़ के कान भर रही होंगी। इस बात का तो तुम्हें डर होना ही नहीं चाहिए कि उसकी माँ उसके कान भरेगी। एक दिन तो शौहर से दूर रहा नहीं जाता। एक वो बच्ची है चुप करके बैठी हुई है। तुम बजाय कि हमारा एहसास करो घर छोड़ के जाना चाहती हो। अरे एहसास नहीं तो कुछ शर्म ही कर लो। क्या हो गया है? बैठी तो हूँ और क्या करूँ। हाँ तो बैठी रहो जब तक अदनान आए, समझी? समझ गई। ये गलतियों का इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं। तो नहीं क्या होगा, मुझे तो लगता है जोया इस पर जरूर बताएगी सबको। अदनान का घर बसे ना बसे मेरा घर तबाह हो जाएगा। एक तुम्हारा बाप है जिसे न तुम्हारे घर की परवाह है और न अदनान की। तो आपको कौन सी परवाह है? उस लड़की के आगे आपको क्या दिखता है? सिर्फ पैसे और कुछ नहीं। क्या हो गया? आप क्यों डर रही हो? मैंने कुछ कहा है तुम्हें? क्या हो? खैरियत? कुछ नहीं, डर गई। आप लोग सब मुझे क्यों देख रहे हैं इस तरह? इसलिए कि तुम इसका गला दबा के भाग गए थे अपनी तरफ से कत्ल करके। अब तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? एक तो अब सब परेशान है, ऊपर से फोन बंद किया हुआ तुमने। अगर मेरे ससुराल वालों का या मुइज़ को पता लग जाता जो वो तुम्हारा हशर करता, तुम याद रखते कि कोई लावारिस नहीं है जिसे तुम मारते पीटते रहते हो। आप लोग सब मुझे क्यों सुना रहे हैं? इससे कहे ना कुछ। गला तुमने दबाया था, उसने नहीं। अम्मा मैंने कुछ नहीं किया था, उल्टा इसने थप्पड़ मारा था मुझे। मैंने तो बस। क्या बस? बोल दो, थप्पड़ नहीं मारा तुमने? हाथ उठाया था, थप्पड़ खुद ही लग गया। बोलो ना। तुमने मेरे भाई पे हाथ उठाया, मतलब अपने शौहर को मारा। I don't believe this। अभी भी कुछ नहीं कह रही, चुप है। एहसास ही नहीं इस लड़की को। और इतनी देर से मैं अदनान को बुरा भला कह रही हूँ और इसे देखो कैसी चुप है। शर्म नहीं आई तुम्हें अपने शौहर पे हाथ उठाते हुए? खालदा बी ने तुम्हें यही तरबियत दी है? वैसे तो तरबियत पे बहुत लंबे लेक्चर देती हैं। तुम्हें क्या सिखाया है कि शौहर अगर कहे कि तैयार हो तो तुम उसे चांटा मारोगी? मैं भी यही सोच रही थी कि अदनान इसे क्यों मारेगा। जोया क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमसे? सनम ऐसा बस जोया, आगे से कुछ ना कहना। कितना मासूम और साफ दिल समझती थी मैं इसे। तुम्हारा यकीन करके देख लिया और ये भी समझ लिया कि ये सब कुछ तुम जानबूझकर कर रही हो। इसके पीछे क्या है हमें नहीं पता। ऐसी तो वो लड़कियां करती हैं जिनके किरदार मशकूक होते। तुम तो कहती थी ये बहुत पाकीज़ा लड़की। हम क्या बोलूं अब मैं? मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है इस लड़की को प्रॉब्लम क्या है। मैं बताता हूँ आप लोग को। दरअसल ये मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। हर वक्त अपने किसी पुराने आशिक को रोती रहती है, उसके साथ रहना चाहती है। मुझे तो ये भी लगता है ये सब हरकतें जो ये कर रही है ना, वही सिखा रहा है इसको। जब से जिंदगी में आई है अजाब बना दिया इसने जिंदगी मेरी। और ये जो आप ढोंग देख रहे हैं ना इसका, ये पाकीज़गी का, नमाज का, दुपट्टे का, ये सब ढोंग है। हकीकत से इसका कोई वास्ता नहीं है। मामा, मैं ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल जिंदगी नहीं गुजार सकता। और सुनो, तुम्हें अगर मुझसे परेशानी है, मेरे साथ नई जिंदगी गुजारना चाहती, ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ। तलाक देता हूं तुम्हें, तलाक देता हूं तुम्हें, तलाक। अदनान, पागल हो गए?